तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं मैम हमारी राशियों की, जी। चूँकि हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक कि भाई जी। कैसा जाने वाला है आपका ये पूरा सावन का महीना, कौन-सी रेमेडीज़ करनी है, कहाँ पर सावधान रहना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर अपनी राशियों को लेकर। तो मैम मेष राशि के लिए ये पूरा महीना जी। कैसा रहने वाला है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मेष राशि की अगर हम बात करते हैं चाहे बात हो मेष राशि की, चाहे मीन तक की बात हो, इस बार भोलेनाथ को आपको प्रसन्न करना ही करना है। क्योंकि ये समय जो है सावन के महीने में देखिए जो प्रदोष व्रत आएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट। जो माँ शिवरात्रि आएगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और सबसे अच्छी चीज़ कि जो इनके सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन होते हैं, मात्र अगर 2 दिन भी लगातार आप कंटिन्यूशन में पूजा करें, तो हर राशि वालों को कुछ ना कुछ फ़ायदा इस बार ज़रूर देंगे भोलेनाथ। क्योंकि उथल-पुथल मची हुई है। हुँ। जल प्रलय, कहीं घटनाएँ, कहीं कुछ ना कुछ डर सता रहा है हर किसी को। तो ये समय जो है हर डर से निकलने का समय है। मेष राशि की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपके ना फाइनेंस की बात करते हैं। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे कहते हैं कि अगर हमारी जेब में है तो आप राजा हो। अगर पैसा नहीं होता, चाहे कार्ड ही क्यों ना हो, कार्ड भी तो रखते हैं आजकल, कार्ड में भी बहुत सारे पैसे होते हैं, चाहे वो ही क्यों ना हो, बट फिर भी कहते हैं धन की किल्लत नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव कालपुरुष की कुंडली का सुख भाव होता है। और चतुर्थ भाव में गुरु और मिथुन राशि में यानी तीसरे भाव में आपके रहेंगे मंगल। तो यानी ये 2 कॉम्बिनेशन आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहे हैं। कुछ धन की तरफ आपको और ज़्यादा पुश करेंगे, पैसा अच्छा कमाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब भी कभी हम छोटों को शिक्षा हम बड़े ही देते हैं। अगर हम कोई भी एक ऐसा वर्ड बच्चों को बोल देते हैं तो रिटेलिएशन भी आपको सहन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे अच्छा है, बेटर है कि बच्चों को अपशब्द का प्रयोग इस बार बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि बिल्कुल आपको ये एक कहते हैं कि रिटेलिएशन, उनकी रिटेलिएशन तो मिलेगी लेकिन साथ के साथ कहीं ना कहीं आपका मन बड़ा दुखेगा। तो ये महीना जो अगस्त का महीना है, आप भक्ति में लीन रहिए, पूजा भक्ति करिए, आप दान ज़रूर करिएगा। साथ के साथ सोमवार और मंगलवार 2 दिन लगातार आप पूरे सावन के महीने में आप शिवलिंग पर अभिषेक या तो आप करिएगा उससे गंगा जल से, या फिर अगर आप कर सकते हो तो आक का पत्ते का जो मिल्क होता है उसके अंदर से वो निकाल करके उसको जल में डाल करके उससे अभिषेक अगर आप करते हैं पूरे सावन के महीने में, सोमवार मंगलवार स्पेसिफिकली, अदरवाइज आप पूरा महीना भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो एक तो धन की किल्लत आपकी दूर होगी, रिलेशनशिप में अगर धोखा हो रहा है या फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो भी सॉल्व होगी। इसके अलावा आपके लिए कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कार्य की, काम की, चेंज, काम की करना चाह रहे थे चेंज बट हो नहीं पा रहा था, तो चेंज अपॉर्चुनिटी भी दिखा रहा है। तो मेष राशि वालों को सबसे पहले तो सावन के महीने में अभिषेक, ये 2 अभिषेक ज़रूर करने हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, एक पोटली बनाइए उसमें हल्दी डाल करके, और कच्ची हल्दी में कम से कम 8 हल्दी के पीसीज होने चाहिए। वो पोटली अगर आप जा करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं किसी भी संध्या के समय, प्रदोष काल के टाइम पे, किसी भी दिन में, सावन का पूरा महीना ही बहुत बेहतर होता है, तो किसी भी दिन अगर सावन के महीने में कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 30 जुलाई से जो सावन शुरू हो रहा है वो 28 अगस्त में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इसी बीच ही इस कार्य को करना है।